अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है। भैया का खून बंसिया ने नहीं किया है, क्या? पर भैया का खून हमने किया है। तूने मार डाला अपने भाई का खून, तूने किया है। मैं तेरी जान ले लूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मारेगी मुझे, तू मारेगी। हरामजादी, तूने मार डाला, हमने मार डाला। तूने मुझे विधवा बनाया है। हाँ। अरे हरामजादे, कमीने, कुत्ता, अरे धोखेबाज, अरे तू भाई नहीं है, तू एक दगाबाज भाई है। हाँ भाई, मैं भाई नहीं हूँ, दगाबाज भाई हूँ। तू खूनी है, तू कातिल है, तू कमीना है। अरे हरामजादे खूनी कहीं का, चला जा मेरी नजरों के सामने से। मैं खूनी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कमीना हूँ। तू कमीना है। अगर भाभी तुमने मुझे खूनी कहा है और कमीना कहा है, तो आज मैं पूरी तरह से तुझे कमीनापन दिखाता हूँ। बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना, बन गया खूनी अगर तो रंग मेरा देखना, दूंगा मिटा जान से ढंग मेरा देखना। कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में, कैद करके मैं तुझे भी डाल दूं जिंदान में। देखूंगा फिर तू कमीनी भूली है किस शान में। तूने खूनी कहा है ना, तो फिर देख खूनी कैसा होता है, देख। ये वही खंजर है जिस खंजर से हमने भैया का काम तमाम किया था। आज इसी खंजर से तेरी कोख उजड़ने जा रही है। ये मेरे जीने का कत्ल करने जा रहा हूँ। मैं मर जाएगी। आज तो मैं सिर्फ तेरे बेटे को मार करके जा रहा हूं, कल फिर इसी वक्त तेरे पास आऊंगा। अगर मुझे पैसा ना मिला और वो चाबियां ना मिली, तो भी तेरा भी अंजाम यही होगा। चलता हूं भाभी, पाए लागू। मेरे जीने का सहारा था। अरे कुंवर सिंह, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज के दिन तूने इन मासूम की जान ले ली। चला गया मेरा दिल का खिलौना, मेरी लाल, हाय दिल का खिलौना मेरे टूट गया, दिल का खिलौना मेरे टूट गया। कोई लुटेरा आके
जीवन खराब कर रही हो भाभी। जालिम भैया, अब तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना लिखा है। तुम ठीक कहती हो, जिस औरत का पति मर जाए उसकी जिंदगी में रोने के सिवा और है वो भी क्या सकता है। अरे मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा है मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। ना 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 भाभी, ऐसा मत कहो। अरे जिंदगी अनमोल चीज है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन तुम अपने इस शरीर पे इतना जुल्म मत करो, रोना धोना बंद करो। तुम्हारे जालिम भैया, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? मेरे पति का खून बंसी ने नहीं किया था। अरे आप ही तो कह रही थी कि बंसी को कत्ल करते हुए तुमने खुद तो स्वयं अपने आंखों से देखा था। उस दिन मैंने कहा था, लेकिन ये मेरी मगरूर आंखें उसे पहचान नहीं सकी। क्या पहचान नहीं सकी? हाँ, मतलब मेरे पति का खून बंसी ने नहीं, मेरे पति का खून करने वाला मेरा देवर ठाकुर कुंवर सिंह। क्या बात करती हो भाभी? मतलब कुंवर सिंह ने अपने बड़े भैया का खून किया है? कुंवर सिंह इतना गिर सकता है? मैं नहीं समझता था कि इतना गिर जाएगा। बताओ, अपने बड़े भैया का खून अपने हाथों से कर दिया। इतना ही नहीं, अभी मेरे पति की चिता की आग ठंडी नहीं हुई। आज यहाँ पर आया था। अच्छा, कहने लगा मुझे तिजोरी की चाबी दो, हाँ। मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है उन्हें शराब पिलाना है। अच्छा, तो मैंने कहा शराब और जुआ खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने सही कहा। जब मैंने इनकार किया तो उस हरामजादे ने इतना मुझे मारा, इतना मुझे मारा। इतना ही नहीं, मेरी गोद से मेरा बेटा छीन कर मेरे बेटे को जान से मार डाला। साले कुंवर सिंह, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी, तुझे चुल्लू भर पानी भी नहीं नसीब होगा। बताओ, इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तेरे जरा सा भी हाथ नहीं कांपे इसका कत्ल करते हुए। क्या मैंने सोचा था मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं है, मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो भी सहारा मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बातों से लगता है भाभी कि कुंवर सिंह के ऊपर दौलत का भूत सवार है। और कह कर गया है, क्या? कल फिर इसी समय आऊंगा। अगर मुझे तिजोरी की चाबी नहीं मिली तो जो हाल अपने भाई का किया है, जो आज तुम्हारे बेटे का हाल किया है, मतलब हाँ, कल वही हाल तुम्हारा होगा। मतलब वो तुम्हें भी मार देगा भाभी? भैया, मैं क्या करूं? जो इंसान अपने भाई को मार सकता है, इस नन्ही सी जान पर रहम नहीं लाया, वो तुम्हें मारने में कितना समय लगेगा उसे? तो भैया मैं क्या करूं? भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहाँ चली जाऊं? मैं तो कहता हूँ भाभी, तुम इस हवेली को छोड़कर कहीं चली जाओ, कहाँ चली? वरना ये कुंवर सिंह तुम्हें जीने नहीं देगा। कहाँ मेरा गुजारा होगा? भाभी चिंता मत करो, औरत का सहारा सिर्फ उसका मायका ही होता है, और औरत की गुजर कहीं नहीं बगैर पति के उसके। अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो फौरन अपने मायके चली जाओ, वरना ये कुंवर सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आपने सच कहा, आखिरी सहारा औरत का उसका मायका होता है। अब अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ चली जाओ भाभी, चली मैं इस हवेली में कभी वापस नहीं आना भी नहीं। मैं कभी इस हवेली में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन जालिम भैया, मुझे बहुत डर लगता है। डरने वाली बात ही है भाभी। अगर वो कमीना कहीं मुझे रास्ते में मिल गया तो वो मुझे मार डालेगा। तुम ठीक कहती हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ कहो। भैया, अगर आप मेरे मायके तक छोड़ दो तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं। अरे 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 भाभी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा परम कर्तव्य है तुम्हारी मदद करना। हाँ कोई बात नहीं,
चिंता मत करो, चलो हमारे साथ, तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे मायके तक छोड़ देंगे, और जब तक हम साथ रहेंगे कुंवर सिंह तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। हाँ भैया, तुम्हारे बच्चे का भी अंतिम संस्कार करवा देंगे, ठीक है? ठीक है, चलो आओ चलते हैं। जल्दी भैया, मुझे डर लग रहा है। प्यारे साथियों, आज की रात्रि में आप लोग देख रहे हैं संगीत दगाबाज भाई, दूसरा सिंदूर, डाकू बनी राधा। अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर करण सक्सेना अपने क्वार्टर पे उपस्थित होते हैं और देखें क्या बातचीत करते हैं। तो मुलाजा फरमाइए, पेश होते हैं इंस्पेक्टर करण। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बड़े हुए सभी भाइयों को इंस्पेक्टर करण सक्सेना की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं जिला देवरिया ग्राम सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। मैं इस समय राजस्थान थाना उदयपुर में तैनात हूं। हम अपने परिवार में 2 लोग हैं। हम हैं, एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम सपना है। जब सपना 2 वर्ष की थी, मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। हमने अपनी बहन को बड़े लाड़ और प्यार से पाला है। हमने अपनी बहन का एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में करवाया है, और मेरी बहन जब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, हमसे आशीर्वाद लेकर के तब वो विद्यालय जाती है। उसके विद्यालय का टाइम हो गया है, हम अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। कैसी हो मेरी बहन? ठीक हूँ भैया, लेकिन आज तक कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? और चरण में पुके भैया, चरण में पुके भैया, मैं सर अपना झुकाती हूँ। मेरी बात भी पढ़ करके पुलिस अफसर बन जाए। नहीं भैया, मैं आपके तरीके से इंस्पेक्टर नहीं बनूंगी, पुलिस अफसर। मैं तो पढ़ लिख कर मेहनत से पढ़ाई कर कर एक न एक दिन सरकारी वकील बनूंगा। ओ ऐसी भाई मुजरिमों को पकड़ेगा और बहन मुजरिमों को रिहा करेगी। मैं चाहूंगा कि मेरी बहन के
ये उन्वान बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो वकील बनकर दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं लास्ट में तुझसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कौन सी जानकारी करना चाहते हैं? बताऊंगा। और सही राज दिल कर दो इतिहाद पे। भैया मैं तो डर ही गई थी। हाँ? मैं सोच रही थी हमसे ना जाने भैया मेरे क्या पूछना चाहते। अच्छा अच्छा, आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते मैं तेरी पढ़ाई के विषय में जरूर बताऊंगी। और पढ़ाई करूं जितनी चाहे भैया। भैया पढ़ाई करूं जितनी चाहे भैया, पढ़ाई करूं जितनी चाहे भैया। बात भी क्या कहा? इस साल बीए फाइनल करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन भैया लेकिन क्या? एक बात बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती? लेकिन आपसे कह नहीं पाती हूँ, डर सा लगा रहता है। मैं सोचती हूँ ऐसा ना हो कि मेरा भाई मेरी बात सुनकर नाराज हो जाए। अरे तूने अपने दिल के अंदर ये सोच कैसे लिया कि मैं तेरी बात से कभी इनकार करूंगा और तेरी बात का बुरा मानूंगा? अगर आप कहे तो आज कह ही डालूं। बोल बोल, क्या तेरे दिल के अंदर है? कहना ये चाहती हूँ कि आप भी ड्यूटी चले जाते हैं। हाँ? जब मैं कॉलेज से वापस आती हूँ तो ये घर की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ एक अच्छी सी भाभी इस घर में ले आओ ना। नहीं शबना, पहले मैं तुझे डोली में बिठा करके विदा करूंगा, उसके बाद में मैं अपनी सगाई करूंगा। नहीं भैया देखो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा भी कोई नहीं है। अगर तुम मुझे पहले भेज दोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा अच्छा, मैं यही सोचती हूँ। तो तुम मेरा ख्याल कर रही है। अरे तुम्हारी जब तू ससुराल चली जाएगी तो मेरी देखरेख कौन करेगा? तुम्हारी टेंशन हमें बहुत रहती है। चलो चलो, मैं कोशिश करूंगा कि ये तेरी तमन्ना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। भैया अगर आप जिस दिन मेरे लिए भाभी ला दोगे अच्छा, तो उस दिन मैं सोचूंगी तुम मेरे बहुत अच्छे भैया हो। भैया क्या? एक बात और भी कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? मैंने अपने माता पिता का तो मुख ही नहीं देखा। तुमने बचपन से मेरी परवरिश किया, इतना ही नहीं मुझे पढ़ा लिखा रहे। मैं तो यही सोचती हूँ आप ही मेरे माता पिता हैं भैया। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदो सखा।
अरे अरे कॉलेज की तेरे तो विद्यालय का टाइम हो चुका है। हाँ भैया, लेकिन एक बात है, क्या? ड्यूटी से समय से घर आना, क्योंकि नाइट का खाना एक साथ में खाएंगे। आज नाइट का खाना भाई बहन साथ में बैठ करके खाएंगे। तेरे विद्यालय का टाइम हो चुका है और मेरी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। सही मेरी कहा। प्यारी बहन, तो के मन में मगन जाओ स्कूल जा रही हूँ। मैं भी थाने को होता रवाना यदि उदयपुर थाने का चार्ज मुझको। भैया तुम विद्यालय जा और मैं ड्यूटी के लिए रवाना होता हूँ। याद रखना, नाइट का खाना एक साथ में खाएंगे। हाँ, बाय। यही है वो मेरी प्यारी बहन, जिसे आपने बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह से पाला है, पलकों पे बिठा कर रखा है इसे। अगर इसे ठेस लगती है तो कलेजा मेरा दर्द करता है। अब चल करके देखना चाहिए कि थाने क्या क्या माहौल है। चलता हूं, नमस्कार। भाभी आओ। जालिम भैया जल्दी चलो, घबराओ ना। मुझे डर लगता है कहीं भी वो आ जाएगा तो। घबराओ नहीं भाभी। लेकिन जालिम भैया, हाँ, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं ये एहसान आपका मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकती। राधा भाभी, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है, गलत सोचना भी तुम्हारा गलत है। गलत है। आप सोच रही है कि जालिम सिंह ने तुम पर एहसान किया। नहीं, जालिम सिंह ने तो सिर्फ अपनी दुश्मनी को अदा। शायद राधा भाभी तुम्हें पता नहीं है, 18 साल पहले की बात है। 18 साल? तुम्हारे ही पति ने हमरे पिताश्री के खिलाफ अदालत में गवाही दिया था, जिससे अदालत ने हमरे पिताश्री को फांसी की सजा दी। उसी दिन ये ठाकुर जालिम सिंह ने अपने दिल में कसम और प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक ठाकुर अमर सिंह के परिवार को बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से आराम नहीं फरमाऊंगा। आज तुम्हारी बर्बादी अच्छी तरीके से हो गई है। तो इसका मतलब तेरे देवर को शराबी मैंने बनाया, तूने बनाया है? जुआरी मैंने बनाया, तूने अय्यास मैंने बनाया। इतना ही नहीं, तेरे खसम अमर सिंह का मर्डर कुंवर सिंह के हाथों मैंने ही करवाया। तूने मेरे देवर को बहकाया, शराबी तूने बनाया, जुआरी तूने बनाया। अरे हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हरामजादी, खून जालिम सिंह का पिएगी? आज तो ऐसा फंसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान।